नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है काइजन। काइजन क्या होता है? यह एक जापानीज कंसेप्ट है जो कि मिस्टर मसाकी इमाई के द्वारा दिया गया था। काइजन मेनली दो वर्ड के मिलने से बना है। पहला है काई और दूसरा है जैन। काई का मतलब क्या होता है? काई का मतलब होता है चेंज, बदलाव, और जैन का मतलब होता है गुड। तो क्या मतलब हुआ काइजन का? बदलाव अच्छे के लिए। एनी स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज काइजन। आप छोटा सा भी बदलाव करते हैं, छोटा सा चेंजेस करते हैं जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचता है, तो ये क्या कहलाता है? काइजन कहलाता है। यह फायदा आपका प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हो सकता है। आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है, आपका सेफ्टी इंप्रूव हो सकता है काइजन के कारण, आपका खर्च कम हो सकता है, कॉस्ट की बचत हो सकती है, आपका एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुंच सकता है। तो अगर इन सभी चीज़ों में थोड़े से चेंज करने से अगर आपकी कंपनी को, आपके ऑर्गेनाइजेशन के, आपके एनवायरनमेंट को, आपके सेफ्टी को फ़ायदा होता है, तो ये सारा का सारा चीज़ क्या कहलाएगा? काइजन कहलाएगा। बहुत से लोग काइजन और इनोवेशन के बीच में कंफ्यूज रहते हैं, काइजन और इनोवेशन के बीच में। उनको लगता है कि इनोवेशन और काइजन दोनों एक ही चीज़ होता है, परंतु यह गलत है। काइजन का मतलब होता है स्मॉल चेंजेज, स्मॉल इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, और इनोवेशन का मतलब होता है एक नया चीज़ खोजना। काइजन में आपको कुछ नया चीज़ नहीं खोजना है, जो आपके पास पहले से एग्जिस्टिंग है उसी को आपको लेना है और उसमें थोड़ा सा बदलाव कर देना है, थोड़ा सा आपको चेंज कर देना है, जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन को, आपके इन्वायरमेंट को, आपके सेफ्टी को फ़ायदा पहुँचे, बेनिफिट पहुँचे। परंतु इनोवेशन में हम लोग क्या करते हैं? पूरा का पूरा नया चीज़ को डेवलप करते हैं। आप लोग इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। आप लोग अपने किचन को लीजिए। आपका जो किचन होता है उसमें आप लोग डब्बा रखते हैं डिफरेंट चीज़ों को रखने के लिए, जैसे चीनी को रखने के लिए, चावल को रखने के लिए, मसाले को रखने के लिए डिफरेंट आप लोग डब्बा यूज करते हैं। अगर हम लोग एक टिपिकल बिहार के फैमिली का एग्जांपल लें तो क्या होता है? कोई भी एक डब्बा है, पुराना सा डब्बा है, उसमें हम लोग चीनी रखने लगते हैं। कोई भी एक डब्बा लेते हैं, उसमें हम लोग चाय पत्ती रखना शुरू कर देते हैं। जो भी डब्बा रहे, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं रहता है, जो डब्बा मिला उसमें हम लोग सामान रखना शुरू कर देते हैं। परंतु कभी कभी आप लोग को ये दिक्कत आती होगी, आप लोग देखते होंगे कि आप लोग जैसे ही डब्बा खोलें तो देखते होंगे अरे इसमें का चाय पत्ती तो ख़त्म हो गया। आपको पता ही नहीं चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने चाय बनाने के लिए गए, देखिए चीनी ख़त्म हो गया है। कभी सब्जियां बनाना शुरू कर चुके हैं, फिर देखते हैं डब्बा में नमक तो है ही नहीं। तो ऐसा दिक्कत क्यों आता है? क्योंकि ये जो आपका डब्बा है ना, डब्बा ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसमें बाहर से आपको दिखाई नहीं देता है कि इसमें कितना चीनी है, कितना नमक है, कितना चावल इसमें बचा हुआ है। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंज किए, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किए। क्या किए? इस डब्बा को हम लोग ट्रांसपेरेंट बना दिए। देखिए इस डब्बा को हम लोग क्या किए? ट्रांसपेरेंट डब्बा अब हम किचन में यूज करने लगे। हम लोग डब्बा चेंज नहीं किए हैं, बस हल्का सा बोले कि भाई डब्बा तो तुम ले ही रहे हो, लेकिन ट्रांसपेरेंट डब्बा लो। इससे फ़ायदा क्या होगा हमारा? देखिए आपको पता रहेगा कि भाई देखो इसमें जो आटा है आधा ख़त्म हो चुका है, हमको अभी आटा खरीदने का ज़रूरत पड़ेगा कुछ दिनों में। देखिए हमारा यहाँ जो दाल है पूरा का पूरा भरा हुआ है, मतलब अभी हमें दाल खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने इसमें क्या किया? थोड़ा सा चेंजेज किया। जो डब्बा था उसको क्या किया? ट्रांसपेरेंट कर दिया। जो डब्बा यूज हो रहा था उसके जगह हम लोग ट्रांसपेरेंट डब्बा यूज करना शुरू कर दिए। और हमारा जो ये प्रॉब्लम था कि हम लोगों को पता नहीं चलता था कि कितना चाय पत्ती बचा हुआ है, कितना दूध, कितना चीनी बचा हुआ है, कभी चाय बना रहे हैं चीनी ख़त्म हो गया, ये सब दिक्कत आपको आना बंद हो जाएगा। क्योंकि इसको आपको बाहर से ही दिखाई देगा कि अरे आपका चीनी ख़त्म होने वाला है, मार्केट से चीनी ले आओ।
नमक खत्म होने वाला है मार्केट से, नमक ले आओ। ये थोड़ा सा जो इम्प्रूवमेंट हुआ, थोड़ा सा जो छोटा सा जो चेंजेज हुआ, यही चीज़ आपका क्या कहलाया, काइजन कहलाया। इसमें आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, कोई बड़ा इनोवेशन नहीं किए हैं, थोड़ा सा चेंज कर दिए, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किए हैं, और आपके ऑर्गेनाइजेशन को आपके खाना बनाते समय जो आपको दिक्कत आती थी, जो प्रॉब्लम आती थी, वो क्या हो गई, सॉल्व हो गई। इसको आप लोग कह सकते हैं ये आपका बिफोर काइजन है, और ये आपका आफ्टर काइजन है। तो इसी चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका जनरली एग्जाम में एक शॉर्ट नोट्स के रूप में आ सकता है, 2 नंबर 4 नंबर में, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आता है। यहाँ देखिए एक और एग्जाम्पल दिया गया है। यह आदमी क्या कर रहा है, इस सामान को, बड़ा सा एक कोई सामान है, इसको कहीं ले जाना है एक जगह से दूसरे जगह तक, ये इसको उठा के लेके जा रहा है। तो इसकी चांसेस है कि ये गिर सकता है इसके ऊपर, इससे इसके सेफ्टी को खतरा हो सकता है। इसने क्या किया, थोड़ा सा चेंजेज कर दिया इस तरीका में, बोला अब इसे एक ट्रॉली पर रख के इसे पुश करते हुए, ढकेलते हुए लेके जाओ। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इसको ले जाने में भी आसानी होगा और उसको सेफ्टी का कोई खतरा भी नहीं रहेगा। तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा चेंजेज किया और हमारा जो काम है वो आसान हो गया। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं काइजन। तो इसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है, द वर्ड काइजन मीन्स कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। काइजन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, लगातार हम लोग चेंज करते रहते हैं। इट कम्स फ्रॉम जापानीज वर्ड काई, जिसका मतलब होता है चेंज और टू करेक्ट, एंड जेन, जिसका मतलब होता है गुड और बेटर, मतलब बदलाव अच्छे के लिए, परिवर्तन अच्छे के लिए। हमारे पास जो चीज़ है एग्जिस्टिंग, उसमें हम लोग चेंजेज कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, बेटरमेंट के लिए, कि हमारा आगे का काम क्या हो, आसान हो। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, काइजन कहते हैं। काइजन इज ए सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स एवरी वन एम्प्लॉय। काइजन किसी एक का काम नहीं होता, हर आदमी का काम है कि काइजन को अपने प्रैक्टिस में लाए, चाहे वो आपका मैनेजर हो, चाहे आपका वो डेली वर्कर हो। हर कोई अपने लेवल पे चाहता है कि उसके आसपास जो भी चीज़ है उसमें थोड़ा बहुत वो बदलाव करे, जिससे कि उसका काम आसान हो जाए। एवरी वन इज इनकरेज टू कम अप विद स्मॉल इम्प्रूवमेंट सजेशन ऑन रेगुलर बेसिस। दिस इज नॉट अ वंस अ मंथ और वंस ए ईयर एक्टिविटी, इट इज ए कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। काइजन जो है कोई एक दिन का काम नहीं है, किसी महीने भर का काम नहीं है, किसी साल भर का काम नहीं है। यह आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि लगातार आपका चलते रहता है, हर दिन आपके साथ चलते रहता है। आप अपने आसपास जो भी चीज़ देख रहे हैं, आपको दिक्कत महसूस हो रही है, काम करने में दिक्कत हो रही है, तो आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा बदलाव करें, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। आप देखते होंगे, सिंपल सी बात लीजिए, आपके घर में जो होता है स्विच बोर्ड होता है, आप कोई स्विच को प्रेस करते हैं, ऑन करते हैं, तो देखते हैं अरे हम चलाना चाहते थे पंखा, लेकिन आपका चल गया, जल गया बल्ब। कभी आप बल्ब जलाने के लिए स्विच ऑन करते हैं तो देखते हैं कि अरे ये तो फ़ैन चालू हो गया, फिर से उसको ऑफ करते हैं, दोबारा स्विच खोजना पड़ता है कि अरे कौन बल्ब का स्विच है, कौन फ़ैन का स्विच है, कौन आपका टीवी का स्विच है, बहुत दिक्कत होता है। तो आप क्या करते हैं, जो आपका बल्ब का स्विच होता है उसके नीचे लिख देते हैं बल्ब, जो आपका फ़ैन का स्विच होता है उसके नीचे लिख देते हैं फ़ैन। तो आपको जो कन्फ्यूजन होता है ये आपका क्या होता है, दूर हो जाता है। आपको जो स्विच प्रेस करना है वो एक बार में आप स्विच प्रेस करते हैं बल्ब का, तो आपका बल्ब जलता है। फ़ैन का स्विच प्रेस करते हैं तो आपका फ़ैन चालू हो जाता है। तो ये जो आपने छोटा सा चेंजेज किया, बल्ब के स्विच के नीचे बल्ब लिख के, फ़ैन के स्विच के नीचे फ़ैन लिख करके, टीवी के स्विच के नीचे टीवी लिख करके, ये आपका क्या कहलाया, काइजन कहलाया। मतलब हम लोग छोटा छोटा इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाता है। तो ये एक दिन का काम नहीं है, डेली बेसिस पे हम लोग आसपास जहाँ भी देखते हैं हमको दिक्कत आ रही है, उसको दूर करने की हम लोग कोशिश करते हैं, छोटा छोटा इंप्रूवमेंट करने की हम लोग कोशिश करते हैं। यही चीज़ कहलाता है आपका काइजन। इट इज बेस्ड ऑन मेकिंग लिटिल चेंजेज ऑन रेगुलर बेसिस, जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया, विच इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस वाइल reducing waste. Suggestions are not limited to a specific area such as production और marketing. ये जरूरी नहीं है कि आप काइजन सिर्फ अपने प्रोडक्शन में ही कीजिए, मशीन के ऊपर ही कीजिए, या अपने मार्केटिंग में ही काइजन कीजिए किसी इंडस्ट्री में, जरूरी नहीं है। आप काइजन कहीं भी कर सकते हैं, चाहे अपने घर में कर सकते हैं,
अपने कॉलेज में कर सकते हैं, अपने स्कूल में कर सकते हैं, कहीं भी आपको जहाँ भी लगे कि इसमें थोड़ा सा चेंजेज है, जिस चेंजेस को अगर कर दे तो हमारा जो काम करने का तरीका है वो आसान हो जाएगा, हमको सुविधा होगी, तो आप कहीं भी काइजन कर सकते हैं। काइजन इज ए कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ स्मॉल स्टेप्स इम्प्रूवमेंट्स मेड ऑन एग्जिस्टिंग सिस्टम। एक छोटा छोटा चेंजेज है जो कि हम लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम में करते हैं। इट इज़ स्लो, ये बहुत ही धीमा तरीका है, बहुत धीरे धीरे होता है इम्प्रूवमेंट। नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट, ऐसा नहीं है कि कभी ये कंप्लीट होगा। अब आप ये नहीं कर सकते कि हमने अब काइजन कर लिया, अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है जिससे कि आपका तरीका आसान हो जाए, यह आप नहीं कर सकते हैं। यह एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यह कंटिन्यूअस चलते रहता है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट आपका होते रहता है इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अगर मान के चलिए आप खुद को ही ले लीजिए, आप जब पढ़ाई करते थे बचपन में तो आपको बहुत चीज़ नहीं आती थी, आप धीरे धीरे क्या सीखते गए नई चीज़ों को, तो आपको आप बहुत सारी चीज़ क्या हुआ आना शुरू हो गई। मतलब क्या है, आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए सही मायने में तो आपके अंदर भी एक काइजन को आपने इम्प्लीमेंट करके रखा है कि आप धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं। एक और बात है, काइजन के लिए कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इनोवेशन करने जा रहे हैं, कुछ नया डेवलप करने जा रहे हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। परंतु अगर छोटे छोटे चेंजेज कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा हम लोगों ने आपके किचन के डब्बे के बारे में डिस्कस किया कि डब्बा को सिर्फ ट्रांसपेरेंट बनाना है, वैसा डब्बा यूज करना है जो कि ट्रांसपेरेंट हो, जिससे हम बाहर से देख सके कि अंदर कितना मटेरियल है कि नहीं है। इसमें आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया और आपका तरीका आसान हो गया। इसीलिए काइजन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा काइजन क्या होता है, कैसे हम लोग काइजन कर सकते हैं अपने आस पड़ोस में, अपने इंडस्ट्री में, अपने फैक्ट्री में, अपने कॉलेज में, हर जगह पे हम लोग कैसे काइजन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग 5S के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।